हेलो गाइस। तो कल हमने अपने 73 क्वेश्चन देख लिए थे पार्ट थर्ड में। आज हमारा यह पार्ट फोर्थ है जिसमें हम देखेंगे 74 क्वेश्चन से। तो हमारा 74 क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरीलाल गुप्त, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पत्रिका के बंगाल से हुआ था। क्या यहाँ कहाँ से हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में हुआ था। हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था। किसका? ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने भी किया था, जिसमें सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। आगे हम 75 अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 है, अंगल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर के लेखक कौन है। तो पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा पादरी F.E.K ने किया है, जिसका या इनकी रचना है F.E.K। आगे हम देख लेते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी अरविंद ग्रीव्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास या 1917 में लिखा गया था। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 75। आगे हम 76 क्वेश्चन देखते हैं। ये 76 क्वेश्चन है, इस साहित्य इतिहास साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, या किस लेखक ने कहा है। तो साहित्य का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे हम कुछ और परिभाषा हैं विद्वानों की, तो हम उनकी भी देख लेते हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि ये साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि कविता का जो विषय है वो मनोरंजन प्रधान होना चाहिए, उपदेश प्रधान होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, बाबू गुलाब राय क्या कह रहे हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान है, किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभोत्पादक अभिव्यक्ति है। ऐसा कौन कह रहे हैं? गुलाब राय कह रहे हैं। आगे हम प्रेमचंद्र की पंक्ति देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछी भी जा चुकी है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। तो ये किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा है। आपको ये पंक्ति याद रखनी है। आगे हम अपना क्वेश्चन 77 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो व्यवस्थित रूप किसने दिया है? सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी ने दिया है व्यवस्थित रूप। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं 77 की विस्तृत व्याख्या। आचार्य शुक्ल जी द्वारा हिंदी या काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, और फिर इसे बाद में आगे परिवर्तित और विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया था। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि प्रकाशन 1929 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 78 क्वेश्चन है कि भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। मतलब भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? तो यह पूर्व मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है और रीति काल को क्या कहा है, उत्तर मध्यकाल कहा है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और उसके बाद जो आएगा उत्तर मध्यकाल, रीति काल को कहा है। आगे हम देख लेते हैं आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है, ये आपको याद रखना है। इनके सन भी याद रखने हैं और इनका समय भी याद रखना है कि कब से कब तक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय क्या माना है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ये ईस्वी में है। और शुक्ल जी ने विक्रम संवत में माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईस्वी में माना है। फिर हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं, तो उन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल पूर्व मध्यकाल कहा है जिसका समय है 1400 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल कहा है 1700 से 1900 माना है और आधुनिक काल 1900 से अद्यतन मानते हैं। तो ये आपको याद रखनी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आगे हम देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है 79। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है। तो मिश्र बंधु के अनुसार अब पूछा जा रहा है कि परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है। तो विक्रम इन्होंने संवत 1890 से 1925 मानी है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। हम देख लेते हैं मिश्र बंधु के अनुसार उन्होंने आदिकाल को, भक्ति काल, रीति काल को, उनका समय और उनके अनुसार क्या क्या उन्होंने नाम दिए हैं। तो उन्होंने प्रारंभिक काल को के 2 भाग किए हैं जिसमें पूर्वारंभिक काल कहा है और उत्तरारंभिक काल कहा है। और पूर्वारंभिक काल का समय माना है 700 विक्रम संवत 700 से 1343 और उत्तरारंभिक काल का समय माना है संवत 1344 से 1444। उसके बाद आते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा है जिसमें पूर्व मध्यकाल और प्रौढ़ मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और प्रौढ़ मध्यकाल कहा है। और पूर्व मध्यकाल का समय माना है संवत 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है 1561 से 1660। फिर उन्होंने अलंकृत काल कहा है रीति काल को, और रीति काल को यहाँ पर 2 भागों में बांट देते हैं जिसमें पूर्वालंकृत काल एक भाग है और दूसरा हमारा है उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल को इसका समय मानते हैं संवत 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत काल का समय 1791 से 1889 मानते हैं। आगे हम परिवर्तन काल देखते हैं और वर्तमान काल। इन्होंने परिवर्तन काल का समय माना है संवत 1890 से 1925 माना है और वर्तमान काल का समय संवत 1926 से अब तक माना है। तो यह इनका सर्वमान्य नहीं है, लोग इसकी मान्यता नहीं मानते हैं। सबसे ज़्यादा आचार्य शुक्ल को ही उनका ही काल विभाजन अत्यधिक माना जाता है। तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है कि हिंदी कोविद रत्नमाला किसने लिखी है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास की है। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक थे। तो श्याम सुंदर दास किस युग के थे, द्विवेदी युग के लेखक थे। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर नाटक साहित्य पर अपनी, आगे हम देखते हैं, आलोचनाएं लिखी हैं। इन्होंने किस पे, नाटक पर आलोचनाएं लिखी हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है। हिंदी कोविद क्या है, रत्नमाला एक कवियों का संग्रह है जिसमें कवियों का विवरण दिया है और जिसमें रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। रूपक रहस्य कैसी है, नाटक पर लिखी गई एक आलोचना है। आगे लिखते हैं, आगे इनके बारे में देखते हैं। गद्य कुसुमावली भी है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। कवि और कविता है। उपन्यास रहस्य है। भाषा और व्याकरण है, ये इम्पॉर्टेंट है, भाषा और व्याकरण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जिसमें तदी है, सर्वस्व है, मणिकर्णिका है और बादशाह दर्पण है। भारतेंदु की सारी रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 81 है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। तो हिंदी शब्दानुशासन किसका है, किशोरीदास वाजपेयी का। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी। आगे हम देखते हैं
किशोरीदास वाजपेयी ने, जबकि कामता प्रसाद गुरु की कृति कौन है? हिंदी व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण है और किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन है। दोनों इम्पॉर्टेंट कथन, दोनों इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। धीरेन्द्र वर्मा की ब्रजभाषा व्याकरण है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं 82 क्वेश्चन है हमारा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो पूछ रहे हैं कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जोशुआ केटलर ने लिखा था। जोशुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने जोशुआ केटलर हिंदुस्तानी ग्रामर, जोशुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 का हिंदी का प्रथम व्याकरण माना जाता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 83 क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, FEK। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 84 है। आचार्य शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? मतलब यहाँ पर द्वितीय उत्थान का मतलब है कि द्विवेदी युग का समय पूछ रहे हैं कि द्विवेदी युग का समय इन्होंने कब से कब तक माना है? तो इन्होंने माना है 1893 से 1918 द्विवेदी युग का समय माना है। और फिर मानते हैं तृतीय उत्थान में 1918 से अब तक छायावाद का मानते हैं। तो हम शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं कि प्रथम उत्थान किसे कहते हैं? प्रथम उत्थान कहते हैं भारतीय युग का, जिसका समय मानते हैं 1868 से 1893। और द्विवेदी युग का समय 1893 से 1918। और तीसरा है छायावाद युग का, 1918 से अब तक मानते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान का समय। हमारा क्वेश्चन है 85। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 हमारा है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कौन कह रहा है? गारशदा तासी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही, गारशदा तासी ने यह कहा है। उन्होंने 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा और उर्दू कवियों को कुछ विद्वानों कवियों का उल्लेख किया। 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की है तथा कहा है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा बोली कहना उचित नहीं है। मतलब वो हिंदी को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 86 है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रथम उत्थान का, अभी हमने तीनों उत्थान देखे हैं, पहले दूसरे उत्थान का पहला और तीसरा सारे देखे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है प्रथम उत्थान मतलब कि भारतीय युग का समय पूछ रहे हैं कि कब से कब तक माना है। तो उन्होंने भारतीय युग का समय माना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, 1868 से 1893 मानते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 87 है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी ग्रंथ किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। आगे हम देखते हैं, नलिनीलोचन शर्मा का है साहित्य हिंदी का साहित्य दर्शन। ये किसका है? नलिनीलोचन शर्मा का। आचार्य शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास और हजारी प्रसाद हिंदी साहित्य की भूमिका है। 88 क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कुछ
और ग्रंथ है नामवर सिंह का है हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, किसका है, नामवर सिंह का है। और सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो कि 2003 में आया है, 2003 में आया है। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का है। आगे हमारा 89 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है, डॉक्टर सुमन राजे का। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। 2003 में देखिए आप, 2003। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का है, 1930 का है, ये भी आपको याद रखना है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। हमारा क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है गद्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है, मतलब उन्होंने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है अपनी पुस्तक में। तो उन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा है, गद्य काल नाम से अभिहित किया। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जिसका समय 1050 से 1350 विक्रम संवत माना है। और मध्यकाल यानी भक्ति काल संवत 1375 से 1700 माना है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 माना है। आगे हमारा क्वेश्चन है 91। 91 क्वेश्चन है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो मिश्र बंधु का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था, 1934 में। इसका ए ऑप्शन सही है। और इनके 3 भाग पहले प्रकाशित हो चुके थे, जो 1913 में प्रकाशित हुए थे, और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। देखिए उसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। आगे हम 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसका था। तो पहला हमारा इतिहास ग्रंथ किसका था, इस्तवारदाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं जिसका प्रकाशन 1839 में हुआ था और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज का देख लेते हैं। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज 1883 है। क्रिएशन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 है। और तस्किरा ई सुवराई हिंदी 1848 में। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदी ग्रंथ लिखा था। सबसे पहले तस्किरा ई सुवराई हिंदी 1848 में, मौलवी करमुद्दीन। आगे हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 93। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं, मतलब अधिकांश विद्वान जिन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है किसको, सरहप्पा को। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, सरहप्पा को मानते हैं। और शुक्ल किसे मानते हैं, शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को माना है हिंदी का प्रथम कवि। राहुल संकृत्यायन ने भी सरहप्पा को माना है, जिनका समय भी माना है 660 के आसपास माना है। और सरहप्पा दोहा कोश ग्रंथ है, इनका ग्रंथ है दोहा कोश, ये आपको याद रखना है। दोहा कोश किसका है, सरहप्पा का ग्रंथ है। ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने किसको पहला कवि माना है, पुष्पदंत या पुण्य कवि को। 10वीं शताब्दी के पुष्पदंत हैं। और गणपतचंद्र ने शालिभद्र सूर्य को माना है, इनकी रचना 1184 से माना है गणपतचंद्र गुप्त को हिंदी का पहला कवि। और शुक्ल जी ने किसे माना है, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 94 क्वेश्चन है हमारा। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सदा तासी ने किस रूप में उल्लेख किया है जाता है। तो गार्सदा तासी किस रूप में इनका उल्लेख मिलता है हमें, काव्यकार नहीं है ये, निबंधकार भी नहीं है और समालोचक भी नहीं है, ये हैं इतिहासकार, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है इतिहास के संबंध में, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में इनकी मिलती है पुस्तक। आगे हम क्वेश्चन नंबर हमारा है 95।
95 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। मतलब इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सर्वप्रथम किसने किया, गार्षादा तासी ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंच भाषा में लिखा था। इस्तवाद आलालतेतर एंदोई हिंदुस्तान पुस्तक, जिसके हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार दिया था। और इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुआ था। सच्चे अर्थों में हिंदी का साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है कि माना जाता है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। मिश्र बंधु विनोद द्वारा लिखा गया। मिश्र बंधुओं ने लिखा है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। और आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था, जो काशी नागरी पंचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में बाद में इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 96 हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श किसका है। तो हिंदी साहित्य विमर्श किसका है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 1923 में प्रकाशित हुआ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी विश्व साहित्य हिंदी कथा साहित्य, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य और हिंदी कथा साहित्य। अन्य ग्रंथ हैं, अन्य हम देख लेते हैं। ब्रज माधुरी सार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये ब्रज माधुरी सार किसका है, तो वियोगी हरिका 1923 में पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचनात्मक, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री का है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे हमारा 97 क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न किसका है, मिश्र बंधु विनोद का है, जिन्होंने इसमें 9 कवियों को स्थान दिया है। मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी नवरत्न में 9 कवियों के बारे में लिखा है। तो वो 9 कवि हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसमें 9 कवि आते हैं हिंदी नवरत्न, जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ था, और जिसमें 9 कवि हैं। पहले हैं तुलसीदास, दूसरे हैं सूरदास, और तीसरे हैं महाकवि देव, चौथे हैं बिहारी लाल, 5वें हैं मिश्र बंधु विनोद, जिसमें भूषण मतीराम है, और छठे केशवदास हैं, 7वें बी कबीरदास हैं, 8वें चंद्रबरदाई हैं, और 9वें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इन 9 कवियों को लेकर हिंदी नवरत्न लिखा है। आगे हम देखते हैं 98 क्वेश्चन हमारा मिलान का है, जिसमें सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है। तो हम यहाँ पर मिला लेते हैं। हमने पीछे अपने क्वेश्चन में कई बार देखा है, तो यहाँ पर आपको अब याद हो गया होगा कि आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। आचार्य शुक्ल जी ने वीरगाथा काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या काल दिया है, आदिकाल कहा है, और राहुल शंकरत्याय ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आ का है दूसरा, यानी ए का है, यानी डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे नाम लिखे हैं, आपको एक देख लेना है। आगे हम देखते हैं 99 क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल विधि क्या मानी है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ उनका ग्रंथ है जिसमें आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा के प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान यानी भारतीय युग की बात हो रही है। तो भारतीय युग यहाँ पर विक्रम संवत दे दिया है, तो हम क्या मानेंगे, विक्रम संवत से 1925 से 1950।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम ईस्वी निकालेंगे तो 57 से माइनस कर देंगे, 1925 से 57 माइनस करेंगे तो हमारा ईस्वी निकल आएगा। आगे हम देखते हैं 99 के बाद 100 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। रीतिकाल का समय क्या है? ये विक्रम संवत दिया है, यानी शुक्ल के अनुसार पूछा जा रहा है कि रीतिकाल का समय क्या है। तो रीतिकाल का समय शुक्ल जी ने माना है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। देखिए शुक्ल के अनुसार दिया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर हमारा 101 हो गया है। आगे हम देखते हैं अपना 102 क्वेश्चन पर चलते हैं। 102 क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आप सबने बहुत बार पढ़ लिया है कि वीर गाथा काल किसने नाम दिया है। तो वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे हम अपना क्वेश्चन 103 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 103 आदिकाल का प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो अभी हमने देखा था आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने, जिन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा था, प्रारंभिक और उत्तरारंभिक काल 2 भागों में बांटा था। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल 2 भागों में बांटा था। और प्रारंभिक काल का समय माना है 700 से 1343 विक्रम संवत। और उत्तरारंभिक काल का 1344 से 1444। आगे हम देख लेते हैं आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बहुत बार लिया है, पर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आदि चारण काल किसने कहा है? मिश्र ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल। और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल जी ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, संधिवा चारण काल रामकुमार वर्मा ने, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने, और अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने, और अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने भी आदिकाल को नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 105। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 1883 में इन्होंने लिखा था, शिव सिंह सेंगर ने। आगे हम 106 क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं एक बार, रिवीजन हमारा हो जाएगा। इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने इस्तवा द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान लिखा था, और जिसका प्रकाशन प्रथम प्रकाशन 1839 में, दूसरा प्रकाशन 1847 में हुआ था। फ्रेंच भाषा में था, जिसके 3 भागों को विभक्त करके 1971 में प्रकाशित किया गया था। और यह ग्रेट ब्रिटेन के आयरलैंड प्राच्य साहित्य अनुवादक की समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। तो यहाँ ये कहाँ पेरिस में मुद्रित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ग्रियर्सन का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल 1929। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन इसे फिर बाद में प्रकाशित किया था हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित किया था। आगे हम अपना 106 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मिलान करना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका
किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ए का हमारा हो जाएगा सी। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, ये बी का हो जाएगा फोर्थ। और ये उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, सी का ए हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, डी का सी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए का तीसरा और बी का चौथा। तो ए का तीसरा, बी का हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी, ए का दूसरा यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, ए का दूसरा, ये है हजारी प्रसाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये ठीक है, ए का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बी देख लेते हैं, सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आगे 107 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। तो ये हमारा एक नया क्वेश्चन बन जाता है। आगे हमको बतानी है, इसमें लिखा है निम्नलिखित हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार क्रम लगाना है। मतलब इसमें क्रम लगाना है, कौन सबसे पहले आया है, कौन बाद में आया है, तो उस अनुसार हमें बताना है। तो सबसे पहले आएंगे मिश्र बंधु आएंगे, उसके बाद आएंगे आचार्य शुक्ल 1884 आते हैं, और फिर आते हैं रामकुमार वर्मा 1905 आते हैं, और उसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। तो ये आएंगे हमारे सबसे पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल आते हैं, फिर रामकुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन देखिए, मिश्र बंधु का समय निर्धारित नहीं है इसलिए नहीं दिया है। आचार्य शुक्ल 1884 है, रामकुमार वर्मा 1905 है, और हजारी प्रसाद 1907 हैं। आगे हम 108 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? तो सर्वप्रथम पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आचार्य शुक्ल जी ने प्रकृताभास हिंदी तथा भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने प्रारंभिक हिंदी को प्रकृताभास कहा है, और भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। ये भी आप इसको याद कर सकती हैं, इम्पॉर्टेंट है कि शुक्ल के अनुसार शुक्ल ने प्रारंभिक हिंदी को क्या कहा है और भोलाशंकर व्यास ने प्रारंभिक हिंदी को क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं कि इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। मतलब एक तरफ इतिहास ग्रंथ दिए हैं और एक तरफ लेखक दिए हैं, तो उनके ग्रंथ के अनुसार हमें उन्मिलान करना है। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह का है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 का 5 हो जाएगा, ए का 5, ये ए का 5 हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपतचंद्र गुप्त हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा हो जाएंगे, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ए का 5 है और बी का दूसरा है, 1 का 5, बी का 5, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का नया इतिहास है खिलावन पांडे का, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, और इसको एग्जामिनर ने भी इसको बच्चन सिंह माना है। तो हम बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। आगे हम देख लेते हैं 110 क्वेश्चन अपना। एक 110 क्वेश्चन है हमारा। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा शुक्ल के अनुसार।
लिखा है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक के संवत 1050 यानी 933 के से संवत 1375 ईस्वी या संवत और ईस्वी 1318 तक माना। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से लेकर प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, तो अपभ्रंश की अवस्था से माना है। इन्होंने प्रकृताभास हिंदी की रूढ़ बहुत कुछ बद्ध कहा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं कि इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं रहे हैं, मतलब इसमें 3 रहे हैं और 1 नहीं रहे हैं। तो एक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं रहे हैं, जबकि श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह रहे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब आचार्य शुक्ल नहीं रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा डी। आगे हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 112। लिखा है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो यह किसकी परिभाषा है, तो यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 113 क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको कालक्रमानुसार बताना है कि कौन सा ग्रंथ कब आया है। तो हमारा सबसे पहले आता है इस्तवादा लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान, जो 1839 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आता है शिव सिंह सेंगर का 1883 आता है। उसके बाद मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 आता है। और फिर मिश्र बंधु विनोद 1913 आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इस्तवादा लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान प्रथम भाग 1839 में और दूसरा 1847 में। शिव सिंह सरोज 1883 शिव सिंह सेंगर का है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 जॉर्ज ग्रियर्सन का है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में 1913 में है। आगे हम देख लेते हैं भाषा काव्य संग्रह किसका है। तो भाषा काव्य संग्रह किसका है, महेश दत्त शुक्ल का। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, महेश दत्त शुक्ल। 1873 में प्रकाशित हुआ था। 1873 में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य शुक्ल है। मिश्र बंधु विनोद 1913 3 भागों में और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 3 मिश्र बंधु थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा है 115। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का अतीत है किसका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला प्रकाशन 1959 में और दूसरा भाग 1960 में हुआ था। और हिंदी साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का 2 भागों में 1965 में प्रकाशित हुआ। और फिर हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास का और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास का। ये दोनों ग्रंथ आपको याद रखनी है। आगे विश्वनाथ त्रिपाठी का है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। क्वेश्चन नंबर हमारा है 116। 116 क्वेश्चन है, इसमें हमको कालक्रमानुसार पुस्तकों का क्रम बताना है। तो हम 116 से अपने क्वेश्चन कल देखेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि रीतिकाल का आचार्य शुक्ल के अनुसार समय क्या है, वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।